में वार सीरीज में एक नए युद्ध में आपके सामने उपस्थित। मैं आशा करता हूँ, आशा क्या है, मुझे लगता भी है कि पसंद आ रही है, लेकिन थोड़ा कमी चल रही है। ये रही जादू की पुड़िया। वाह 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 वाह। रियल बता रहे हैं, यहाँ दिल में दर्द है। इतना दर्द तो किसी को ब्रेकअप के बाद ना होता है। भैया को पता है ब्रेकअप वाला चीज नहीं, हमें ये सब के बारे में बुरा लग जाएगा। कि बोल ही दें कि जलने वाले जलते रहो, आगे बढ़ पाओगे क्या? कि जलने वाले जलते रहो, आगे बढ़ पाओगे क्या? बांधी जाएगी और फिर वहां रखी जाएगी, इनका भी नंबर आएगा। साहब की लाइन है, क्या लाइन देखिए कि चरागों की लौ से सितारों की जो तक तुम्हें मैं मिलूंगा जहां रात होगी। अब तीर नहीं मोड़े जाएंगे, अरमान नहीं तोड़े जाएंगे। अब तीर नहीं मोड़े जाएंगे, अरमान नहीं तोड़े जाएंगे। अब सर कटे या सल्तनत, मगर मैदान नहीं छोड़े जाएंगे। इसी के साथ मैं आपका आदित्य भैया और आपके प्यारे जितेंद्र भैया आज फिर मैदान में वार सीरीज में एक नए युद्ध में आपके सामने उपस्थित। हमने कई वीडियो बनाई आपके मनोरंजन प्लस में पढ़ाई की। मैं आशा करता हूँ, आशा क्या है, मुझे लगता भी है कि पसंद आ रही है, लेकिन थोड़ा कमी चल रही है। सबसे पहले आज मैं गुजारिश करूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, क्योंकि हम लोग अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर मेहनत वेस्ट जाएगी तो फिर देखो मोटिवेशन डाउन हो जाता है अगर कुछ नहीं होता है। लेकिन मोटिवेशन डाउन होने नहीं दे रहे हैं। कुछ भी हो, 10 लोग देख रहे हैं, 5 लोग देख रहे हैं, अगर 5 लोगों का भला हो रहा है तब भी हमारे लोग का जीवन सफल है। तो बस ज्यादा बात नहीं करेंगे, बस यही कहेंगे कि देखिए अब ज्यादा समय आपके पास बचा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीने 2 महीने बचे हैं। 2 महीने ही क्या बोले, 1.5 ही महीने या 1 महीना बचा है। 1 महीना में आपको जमकर तैयारी करनी है। देखो बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत से लोग तो बिना इंटर किए 10th फेल होकर के 12th फेल होकर के इतना बड़ा काम कर रहे हैं, बिजनेसमैन बन गए हैं, ये हो गया वो हो गया। देखो मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ और आज भी कहूंगा और हमेशा कहता रहूंगा कि मार्क्स मायने नहीं रखता है, मार्क्स मैटर नहीं करता है। जो तुमने मेहनत की है, जो तुमने रगड़ा है, जो तुमने किया है, वो मायने रखता है। और उसी मेहनत के दम पर तुम आगे जाके काम करोगे। जिसने इंटर तक पढ़ाई की है, उसने इंटर 11th 10th में इतनी मेहनत की होगी, तभी वो आज आगे तक की मेहनत कर रहा है और आज सफल। तो इसलिए अभी आपकी मेहनत करने का समय है, तो आप मेहनत करिए जम करके। और बस अब ज्यादा बात नहीं कहेंगे, दिन को दिन कहेंगे, रात को रात कहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हेलो गुरु वीडियो करते हैं शुरू। आपको पता ही है कि क्या करना क्या है, एकदम मजा आएगा बहुत अच्छी तरीके से। आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं कुछ, ये दो आपके पास है जादू की पुड़िया, ये जादू की पुड़िया। और जब देखो क्या होगा, एक शायरी पे थोड़ा मुझसे बना लेते हैं, वो बनता है कि नहीं। ये रही जादू की पुड़िया, वाह 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 वाह। ये रही जादू की पुड़िया। जब जितेंद्र भैया शादी करेंगे तो उनकी वाइफ लगेंगी गुड़िया, लेकिन जब कुछ उम्र बीत जाएगी, 50 साल हो जाएंगी, तो बाद में हो जाएंगी वो बुढ़िया। वाह वाह, क्या शायरी है, क्या शायरी है यो। क्या कितनी बढ़िया शायरी थी। तो जादू की पुड़िया से क्या होगा, देखो बेकार शायरी है। इसमें अब इनको जलन तो होगी क्योंकि जो इनकी गुड़िया है वो बुढ़िया हो जाएगी। देखो इसमें 2 चीजें हैं। एक कुछ मेरे हाथ थोड़ा बहुत लग भी गया, शायद देख गए हूँ भैया, लेकिन किसी को नहीं पता है। ये मुझे लेकिन पता है, भैया को नहीं पता है। एक में कुछ दूसरा चीज है, एक में कुछ दूसरा चीज है। अब ये खाने की भी चीज हो सकती है, लगाने की भी चीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या होगा कि जब डेयर चैलेंज होगा तो इसे अगर भैया की डेन आएगी, भैया की बारी आएगी, तो इन्हें लगाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा जो बोला जाएगा, और मेरा आएगा तो मुझे करना पड़ेगा। तो आपको भी देखने को मिलेगा कि है क्या, ये जादू की पुड़िया में है क्या। अगर इस पुड़िया को अगर खा लेंगे तो आज आपके भैया डबल दिमाग वाले हो जाएंगे और फिर शायद मुझे आज हरा ले जाएं। वैसे मैं पिछली बार हारा ही था। ये आज चौथी सीरीज है अपनी, 4 में से 2 हम, 1 ये। आज देखो बराबर कर पाते हैं कि नहीं। तो चलो हेलो गुरु वीडियो करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन है, ये हमारे लिए, ये आपके भैया के लिए है कि भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब लागू हुआ? 1965 में, 1972 में, 1985 में, 1991 में। 1965, 1972, 1985, 1991। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बता भी लेंगे। भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब लागू हुआ? बताइए। भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब लागू हुआ? अगर देखा जाए भाई, तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन
दूसरा क्या होगा? दूसरा राइट होगा, ठीक है। मैं बता ही रहा था कि ऑप्शन दूसरा। इन्हें पता ही होगा क्योंकि बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल तो है, लेकिन आपका एक चैप्टर है एसएसटी में वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, ऐसे यही चैप्टर है। यही इसमें इस चैप्टर का आपको बता दें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो रहेगा आपकी साल आने वाला, आने की संभावना इसकी 99% जहां तक है, उसमें से 99 मतलब 99% में भी अगर मैं बात करूं तो 99.5 कह सकते हैं, इतना परसेंट आने की चांस है इस चैप्टर का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले इजी है, तो इसको ध्यान देना। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1972 भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब लागू हुआ। तो एक पॉइंट आपके भैया का बढ़ गया, इसको याद रखना आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक मिनट पूरा सही से लगा। एक सीधे धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर, अरे बाप रे, ये तो हमको पगलवा देते हैं। हमको तो लगता है पूरा फील्डिंग सेट करके आते हैं कि मैं इसकी फील्डिंग सेट करूंगा, लेकिन चिल बाबा चिल। एक सीधे धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर, एक सीधा धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर कह रहे हैं, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित होगा ना, ऐसा कह रहे हैं। सरल रेखीय, त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, वृत्ताकार। देखिए जहां तक मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत, देखो मुझे कोई इसका आइडिया है, लेकिन मैं अपना कुछ दूसरी बुद्धि लगा करके मैं कुछ काम करना चाहता हूं। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि ये वृत्ताकार ही होगा। तो जहां तक मुझे लग रहा है, देखिए वृत्ताकार, क्या आप बताएंगे क्या राइट आंसर है? ये सही है। आपका जो आपने आंसर बताया है डी ऑप्शन, ये सही है। देखिए कैसे ये होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं इसको हम, ठीक है। एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेन। देखिए क्या कह रहा है, एक सीधे धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब देखिए कोई मान लेते हैं तार है, इसमें हम क्या करें, धारा प्रवाहित करें। जब धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि एक मैग्नेटिक क्षेत्र आता है, एक चुंबक का कार्य करने लगता है। ये आपको क्या होता है, एन साउथ होता है, ये एस साउथ होता है, ठीक है। मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और आपको पता है कि जब चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती हैं, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, तो ये क्या करती हैं, दक्षिणी ध्रुव में आकर समाप्त हो जाती है। ये अंदर ही अंदर क्या आती हैं, फिर नॉर्थ पर आ जाती हैं। इसी तरह इधर से फिर निकलेगा आएगा, तो क्या करेगा ये कि ये देखिए अगर देखा जाए तो एक वृत्त का आकार ले रहा है कि नहीं रूप, ये क्या करता है कि वृत्ताकार हमारा क्या बनाता है, डायग्राम बनाता है। मतलब मैंने भी थोड़ा दिमाग सही लगाया था। देखिए वृत्ताकार पथ ही है ये, और वृत्ताकार ही बना है हमारे द्वारा भी। तो राइट आंसर डी है। आपके भैया एकदम राइट होते हैं। एक एक पॉइंट के साथ दोनों लोग क्या हो गए हैं, एकदम बराबर हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना 1971, 1973, 1985, 1911। देखिए जो प्रोजेक्ट टाइगर है, ये टाइगरों के संरक्षण के लिए किया गया था। और इसकी बात करें, इसकी शुरुआत कब की गई थी, ये आंसर इसका आपके भैया देंगे। दीजिए थोड़ा हम। ये जो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? जहां तक तो हमें आशा है ये ऑप्शन नंबर मतलब दूसरा होगा, ठीक है। क्योंकि ये हमने थोड़ा बहुत क्लास 10 में जब पढ़ा था, तो उसमें भी हम जब पेपर दिए थे तो इसमें भी क्या आया था, ये जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना है उसमें भी ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा गया था। तो जहां तक हमें आशा है, हमने आंसर दिया था, तो आपका क्या है 1973 आंसर सही हो रहा है, ठीक है। अब आपके क्या करते हैं, आदित्य भैया यहाँ पर बताते हैं ये सही है कि नहीं है। आ गए हैं। तो जहां तक इन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई, 1971, 1973, 1985, 1911। तो आपने बताइए क्या सोच करके 1973 लगाया? हाँ। क्या सोच कर, क्या सोचा कि आपने कि 1973 ही होगा? कुछ हमने भाई बताया ना कि स्टार्टिंग में पहले ही बता चुके कि हमने जब 10 का पेपर दिया था, थोड़ा थोड़ा हमें याद है। हमको तो लग रहा है थोड़ा थोड़ा ये पीपीटी मास्टर से अपना पकड़ बना रहे हैं, इसलिए इनको थोड़ा थोड़ा आ रहा है। और गद्दारी करेंगे जो तो फिर वो झेलेंगे बाद में, इसलिए क्वेश्चंस के साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए अगली बार से। तो प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के साथ इन्होंने सही आंसर दिया है, और इसलिए ये 1973 होगा एकदम राइट आंसर। इनका पॉइंट हो गया 2, हमारा है 1, 2 वर्सेज 1। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षण से वो टूटे कोई अपना,
नहीं दो। जग सुना सुना लागे, कॉपी कह रहा लग है जाएगा। तांबे के तारों की दो कुंडलियां एक दूसरे के क्या करते हैं निकट रखी हैं, ठीक है। मतलब तांबे के दो तार की क्या है कुंडली है जो एक दूसरे के आसपास में रखी है। इसके बाद कह रहा है एक कुंडली में विद्युत धारा क्या कर रहा है, विद्युत धारा का मान परिवर्तित होने पर दूसरी कुंडली में भी विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। इस घटना को क्या कहते हैं, इस या घटना का क्या कारण है, या किस नाम से जाना जाता है, ये बताना है। वाह भाई वाह, रियल बता रहे हैं, यहाँ दिल में दर्द हो रहा है। इतना दर्द तो किसी को ब्रेकअप के बाद ना होता है। भैया को पता है ब्रेकअप वाला चीज, नहीं हमें ये सब के बारे में कोई इसको जरूर पता होगा, एकदम पूछिएगा आप। नहीं तांबे के तारों की दो कुंडलियां एक दूसरे के निकट रखी हैं, ठीक। एक कुंडली में विद्युत धारा का मान परिवर्तित होने पर, मान लीजिए कि ऐसे से चल रहा था तो ये परिवर्तित हो गया, मुझे कुछ आईटी नहीं, मैं अपना दिमाग लगा रहा हूँ। कुंडली में भी अगर तो हो रहा है तो दूसरे धारा में कह रहे हैं, सॉरी दूसरी कुंडली में भी क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित होने लगती है, इसमें भी धारा प्रवाहित होने लगती है। इस अच्छा परिघटना का कारण बताना है। विद्युत प्रेरणा प्रेरणा विद्युत प्रेरण, कितने खुश हो गए थे भैया आपका नाम लेते ही। चुंबकीय प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, स्वप्रेरण। जहां तक ये तो नहीं होगा, जहां तक मुझे क्लियर नहीं हो रहा, ये भी इन दोनों में मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। अगर मैं इस क्वेश्चन बताता हूं तो मैं 7 करोड़ जीत जाऊंगा, 7 करोड़ नहीं जीतूंगा। इसका आंसर हो सकता है, जहां तक मुझे लग रहा है, वैद्युत प्रेरण। एक बार सोच लेना। हाँ एकदम सोच लिए, जो होगा गलत हो गया, चुंबकीय या वैद्युत, लेकिन वैद्युत पे अभी लगा। ये भाई तो आपका ऑप्शन गलत है, ठीक है। ये आपका क्या होगा, ऑप्शन अन्योन्य प्रेरण होगा, ठीक है। ऑप्शन से बाहर हो गया मेरे। ठीक है, ये आपका क्या होगा, अन्योन्य प्रेरण। किस लिए होगा, देखिए ये दो कुंडली है, एक कुंडली क्या करते हैं, देखिए कुंडली कैसे होता है, ये कुंडली आपका बना होता है ऐसे, ठीक है। ये कुंडली ऐसे होता है, एक कुंडली ऐसे होता है, ठीक है। ये कुंडली आपका रहेगा। जब इसमें हम क्या करते हैं, धारा का मान कब परिवर्तित होगा, जब धारा के मान हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे या घटाएंगे। तो जब ये इसमें क्या करते हैं, धारा का मान बढ़ाते या घटाते हैं, तो क्या करता है, जो आपका दूसरी कुंडली है इसमें भी क्या होता है, धारा बहने लगती है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि आपके पड़ोसी जो रहते हैं, आपको देखते हुए कोई अन्य कार्य करने लगते हैं ना। जैसे आपने घर बनवाया तो आपके पड़ोसी भी जलन के कारण घर बनवाने लगते हैं ना, उसी तरह ये कार्य करता है। जब हम क्या करते हैं, प्रथम कुंडली में धारा को प्रवाहित करते हैं, दूसरा भी कुंडली क्या करता है, ऑटोमेटिक उसमें अन्योन्य प्रेरण के कारण क्या होता है, धारा प्रवाहित होने लगता है। ये मेरे दिमाग में एक मजाक वाली बात है, इन्होंने बोला कि अगर मान लीजिए कि हमारा पड़ोसी अगर हम कुछ करते हैं तो भी करने लगता है, मान लीजिए कि इनकी बीवी भाग गई तो क्या पड़ोसी भी अपनी बीवी भगा देगा? नहीं ऐसा नहीं है भाई, वो थोड़ा को है, मतलब ये इनका कहना हमारा समझाने का मतलब है, सोसाइटी की रियलिटी है, रियल बात है कि लोग आपकी तरक्की देख करके जलते ज्यादा हैं, उसको बढ़ावा, उसकी खुशी कम मनाते हैं। तो जलने वाले जलते रहें, आगे बढ़ पाएंगे क्या, हमारे यहाँ किसी चीज की जरूरत है वो आ पाएंगे क्या, ये सारी वाली बात में वरना बुरा लग जाएगा। कि बोल ही दें कि जलने वाले जलते रहो, आगे बढ़ पाओगे क्या, कि जलने वाले जलते रहो, आगे बढ़ पाओगे क्या, हमारे यहाँ कुत्ते की जरूरत है क्या। Mami, te siento lejos, dime dónde estás. Te quiero chingar, te voy a arrastrar. Déjate llevar, apaga el celular. Que si estás conmigo no te va a pasar nada. Solo déjate llevar. ट्रूथ लेंगे या डेयर? ट्रुथ या डेयर? हाँ। क्या ही करते हैं, पहले डेयर लेते हैं, लेकिन अच्छा सा डेयर देना अभी पहले, क्योंकि मुझे बहुत क्वेश्चन आज गलत होने वाला है। बताइए डेयर। डेयर में कुछ दीजिए, क्या ही करूं जो आप कहें। इसमें करना रहता है ना भाई। हाँ, जादू की पुड़िया तो रखी है, हाँ, तो इसका इस्तेमाल आप अभी करेंगे या बाद में? अभी हम करेंगे। ये देखिए, इसमें जो भी हो हमें नहीं पता, इनको क्या करना है, खाना है एक पुड़िया बस, पता, पूरा नहीं खाना है, पूरा नहीं खाना है, और खाना है ऐसे ऐसे करके चाटना है। सुबह बीबी भगा देगी घर से। देखो मजाक की बात की, बीवी इनकी है, मेरी नहीं कुछ। नहीं भाई, मेरी बीवी नहीं, कोई भी किसी की कुछ नहीं है। आपको लग रहा है कि हम लोग की शक्ल देख करके होगी, कोई हम लोग को कुछ भाव नहीं देगा। ये देखिए, ये इन्होंने ये जादू की पुड़िया में है था क्या, तो हल्दी थी। अब हल्दी को देखते हैं, हल्दी देखो
हल्दी लगाने की उम्र में, हल्दी लगवाने की उम्र में, जो शादी लगवाने की उम्र में चला हम लोग हल्दी चाट रहे हैं यहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए। सोचिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। अरे जादू की पीढ़ियां फिर से बांधी जाएगी और फिर वहां रखी जाएगी, इनका भी नंबर आएगा। लाई दो। पूरी जीप पीली हो गई। चलिए लोग क्या ये कहेंगे, आपका लोग क्या कहेंगे, क्या खा लिया है। एक मिनट, बड़ा बुरा लग रहा है। चलिए तो साथ ही अब बड़े दुख के साथ हल्दी वल्दी खाने के बाद हम आ गए हैं। इनके लिए क्वेश्चन ये भी सिंपल सा है, इनकी किस्मत ही इस समय सही चल रही है, इसलिए इनके लिए मैं सिंपल, और मैं इनकी तरह नहीं हूँ कि मैं, मेरे लिए थोड़ा सा हार्ड ढूंढ के आते हैं। मैं हार्ड नहीं ढूंढूंगा। जो आपका आज से 2 साल या 3 साल पिछले वर्षों में पूछा गया क्वेश्चन है, उसी को हम ले आते हैं और कुछ नहीं ले आते। मजा की बात कर रहे थे, वैसे आपके बारे में सोच के लाते हैं क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आने की संभावना होती है। वैसा चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन संबंधित है मृदा संरक्षण से, वन संरक्षण से, जल संरक्षण से, वायु संरक्षण से। तो आप बताइए, सिंपल सा ये हमें पता है भाई पहले से। क्या है ये? वन संरक्षण से। नैनों की घाट ले जा, नैनों की नैया। आवाज तो नहीं सही है लेकिन कोई बात नहीं। तो ये भी इनका सही है। देखिए चिपको आंदोलन जो है ये वन संरक्षण से ही संबंधित है। हुआ क्या था चिपको आंदोलन में कि पेड़ की रक्षा के लिए, शायद उत्तराखंड में, आपको भी उत्तराखंड में ही था। ये पूर्वी राज्य की तरफ है। पूर्वी नहीं, ये उत्तर के राज्य की तरफ है, उत्तराखंड में ही है। चमोली जिला शायद था, हाँ चमोली, उत्तराखंड का चमोली है। वहां एक व्यक्ति थे सुंदरलाल बहुगुणा, याद आ रहा होगा, पट्टन से पढ़ा होगा। ये याद ही होगा। बताने जा रहे थे कि ये है सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन हुआ था। इसमें क्या था, एक पेड़ था और पेड़ को काटा जा रहा था, तो उसके चारों तरफ महिलाओं ने घेरा बना लिया था ताकि पेड़ न कटे। यही था चिपको आंदोलन। किससे संबंधित है? वन संरक्षण से संबंधित, उत्तराखंड के चमोली जिले में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इनका 3 पॉइंट, मेरा 1 पॉइंट। मैं हारता हुआ, ये जीतता हुआ। मुझको लगता है आज इनको मैं कुछ नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये तो आपके लिए भाई, ये चैप्टर मेरे लिए थोड़ा बहुत 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 ही टिपिकल लग रहा है। चुंबकीय क्षेत्र, पहले देखिए कुछ बोल दे। कह रहा है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का, मतलब ज्ञात करने के लिए नियम है। मतलब जब हम किसी क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। वो तो ठीक, तो हमें दिशा ज्ञात करने के ये तो बिल्कुल नहीं है, ये भी बिल्कुल नहीं है। इतना तो मुझे पता है कि फ्लेमिंग का नियम है। अब इसमें साला कंफ्यूज हो जाते हैं कि दायां हाथ का नियम है, बायां हाथ का नियम है। इतना तो है कि नहीं, ये बताओ। ये हमें नहीं पता है, यही है। लेंज का नियम तो नहीं हो सकता है। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल की दिशा ज्ञात करने के लिए, यही फ्लेमिंग का ही है। लेकिन दाया बायां, अब दाया बायां देखो तुक्का ही मारेंगे कि ये तो किधर की फ्लेमिंग का ही नियम है। देखो नहीं बेइज्जती हो जाए इनकी तरह। तो ये जहां तक है कि दाया ही होगा, देखो क्या होता है। भाई फिर फंस गए। ये आपका क्या है? बाएं हाथ का नियम है, ठीक है। ये आपका क्या है? बाएं हाथ का नियम है। भैया फंस गए के चक्कर में। ये आपका क्या है? बाएं हाथ का नियम है, ठीक है। अब बताइए आप क्या लेंगे, तुरंत लेंगे या डेयर? ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अगर कुछ हाथ पर बनाना समझाना चाहते हैं तो बता दीजिए, वरना छोड़िए। अभी 3D इमेज हम नहीं बना पाएंगे। थोड़ा आगे हमारा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में जहां पर धारावाही चालक पर कार्यकारी बल की दिशा ज्ञात करने का, बल ध्यान देना, बल की दिशा जहां पर ज्ञात करने का हो, तो हमेशा क्या लगता है वहां पर? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगता है। बड़े ध्यान पूर्वक से क्वेश्चन देखना। अब इन्होंने ट्रूथ या डेयर का चैलेंज दे दिया है, तो क्या ही करें, तो हमें काम करते हैं डेयर ही ले लेते हैं। डेयर में कुछ बढ़िया सा दीजिए, जैसे कि शायरी हो गया, गाना हो गया, मैं एक बढ़िया सा कर सकूं। चलिए फिर एक शायरी सुना दो फिर। तो ठीक है, देखो मैं इसके लिए तो तेज हूं ही शायरी सुनाने में। सुना देता हूँ कुछ बढ़िया सा। ये शायरी देखो है आपकी केदारनाथ अग्रवाल जी की। समझ लीजिए कि आपके भैया के लिए मैं शायरी सुना देता हूँ, अगर आपकी बात है। इनके लिए ये है, मैं डेनोट करके इनकी जगह पर मैं उसको बोलूंगा, समझ लेना। मतलब इन्हीं को मैं कह रहा हूँ, लेकिन वहां पर उसको लिखा है कि मैंने उसको जब जब देखा। भाई तू हमारा इज्जत किस लिए? इज्जत नहीं, एकदम बढ़िया से सॉरी मोटिवेशन। पहले सुनो तो। कि मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा लोहे जैसे, तपते देखा गलते देखा ढलते देखा। कि मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा लोहे जैसे, तपते देखा गलते देखा ढलते देखा। मैंने उसको गोली जैसे
चलते देखा। तो ये आपके भैया की ये थी इतनी बढ़िया शायरी। इनको मैंने जब भी देखा है, अगर मैं वीडियो बनाने के लिए कहता हूँ चलिए वीडियो बनाते हैं, नहीं बड़े जोश के साथ ही आते हैं। मैं तो कह ही रहा था छोड़ो आज वीडियो नहीं बनाते, कल ही बनाते हैं, सो हो जाते हैं। नहीं बोले आज वीडियो बनेगी तो आज बनेगी। बोले कि बच्चों का सवाल है, इनके फ्यूचर का सवाल है, एग्जाम आने वाला है, जितना क्वेश्चन हम करा देंगे उनके लिए फायदेमंद ही होगा। तो अब देखो कुछ बच्चे क्या होता है कि कहते हैं कि अगर आपको पढ़ाने हैं तो इंटरटेन, ये जो मजा लेते हैं, कॉमेडी करते हैं, क्यों करते हैं? देखिए आज के जो जनरेशन के बच्चे हैं, इनको आलसी होते चले जा रहे हैं, तो इनको पढ़ाई के साथ साथ इंटरटेनमेंट चाहिए। तो ये पढ़ाई करते रहते हैं, बोर हो जाते हैं, तो यूट्यूब पर जाते हैं शॉर्ट देखने के लिए। तो हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना जो शॉर्ट देखने जाते हैं हम उनको यही शॉर्ट दिखा दें, यही मजा दिलवा दें। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा क्या हम लोग सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। वैसे हमारे हिसाब से तो सही है, क्योंकि वहां पर जाएंगे तो उनका टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, यहाँ पर टाइम भी नहीं वेस्ट होगा। और भाई शेयर के साथ साथ कमेंट जरूर करना, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि ये वीडियो कैसे चल रहा है और कैसे आपको लगा ये अच्छा तो पता चले, ठीक है। ये आपके भैया की ख्वाहिश है तो जरूर करिएगा। देखिए हम लोग आपके लिए क्या क्या कर डाल रहे हैं, हल्दी वल्दी सारी चीजें। तो अगला क्वेश्चन है ये आपके भैया के लिए है, 3-1 से ये आगे चल रहे हैं। किस राज्य में कार्बेट राष्ट्रीय पार्क है? जिम कार्बेट से पूरा नाम है। तो राष्ट्रीय पार्क जो है किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बताइए। देखिए ये भी इसका भी हो सकता है जहां तक हमें आंसर पता हो, क्योंकि हमने कंपटीशन का एग्जाम दिया था, उसमें आया था और हमने वो टिक लगाने के बाद, उत्तर देने के बाद घर पर आया तो चेक किया था। जहां तक हमें अभी याद है कि वो उत्तर सही हुआ था, ठीक है। सही है, बताइए तो फिर कौन सा है? हमारा ख्याल से हो सकता है क्या है, उत्तराखंड है, जहां तक सोच लीजिए। हाँ हम सोच चुके हैं, ठीक है, ये सोच चुके हैं। तो बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि इन्होंने जो टिक लगाया था, जो चेक किया था, वो बिल्कुल सही था। और ये इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। तो देखिए जिम कॉर्बेट जो है अपने भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क था और कहां पर है? उत्तराखंड में स्थित है। तो ये 4 हो गया है, मुझको लगता है ये इनका हो गया पॉइंट 4। और जब हम जाएंगे हार तो हो जाएंगे बीमार। इतनी बढ़िया आज भर रही है। तो 4-1 से बहुत ज्यादा पीछे चल रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरे लिए, एक तो ऐसे चैप्टर का क्वेश्चन लेके आए मेरा दिमाग पागल हो जा रहा है। फिर धारावाही, चालक, पता नहीं क्या, चुंबक इनको लगता है बहुत ज्यादा शौक है। धारावाही चालक के कारण मैं ही पढ़ता हूँ आपकी। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है? चालक में प्रवाहित धारा के काली दी हो जी, अनुक्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती, पता नहीं छोड़ रहे हैं, चिन्ह मैं खुद ही भूल गया। हाई स्कूल के बाद 3-4 साल हो गए हैं तो भूल ही जाते हैं लोग। चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब चालक में जो प्रवाहित धारा है, चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती। चालक खंड से बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। कहने मतलब ये है जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है, अच्छा ये अनुक्रमानुपाती है। चालक के धारा की क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। धारा की दिशा तथा बिंदु के बीच बनने वाला कोण के अनुक्रमानुपाती होती है। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 1 मुझे कुछ पता नहीं है, मैं इसे लगा देता हूँ। देखिए इनका ऑप्शन ये भी गलत होता होगा, ठीक है। जो इसमें आपका ऑप्शन होगा, हम चल रहे हैं बताने आपको। जो ये इतना बड़ा लिखा है, इसको शॉर्टकट में भी बताते हैं क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कि चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का है या समानुपाती का है, दोनों का बात क्या है? एक ही है। किसमें है? चुंबकीय क्षेत्र में। चुंबकीय क्षेत्र को किससे व्यक्त करते हैं? डेल्टा बी से, ठीक है। ये आपको क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। ये अनुक्रमानुपाती का है या समानुपाती? तो क्या लगाएंगे? अनुक्रमानुपाती का चिन्ह ये हमने लगाया। अब क्या कह रहा है? चालक में प्रवाहित धारा किससे व्यक्त करते हैं? आई से। पहला तो ये स्थिति है जिससे क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र धारा पर निर्भर करता है। इसके बाद क्या है? चालक खंड से दूरी की क्या, बिंदु की दूरी के वर्ग क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, मतलब चुंबकीय क्षेत्र। ये भी आपका क्या आएगा? ये संबंध निकलेगा डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती 1/, क्या होता है? आर स्क्वायर। ये क्या होता है? आर मतलब वर्ग का स्क्वायर, ठीक है, वर्ग दूरी होता है। ये भी आपको क्या होगा? इसमें आपका ऑप्शन ए भी सही हो रहा है, बी भी सही हो रहा है। इसके बाद तीसरे पे आते हैं, क्या कह रहा है? चालक की दिशा तथा बिंदु के बीच बनने वाला कोण क्या होता है? कोण के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब डेल्टा बी जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है, इसके बीच में जो आपका चालक का दिशा है और बिंदु है, इसके दोनों के बीच में क्या होता है? एक कोण बनता है, उसे क्या लिखते हैं? साइन आई।
सॉरी साइन थीटा, ये क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, ये आपको क्या कह रहा है, अनुक्रमानुपाती का जो है और जो है समानुपाती। यहाँ पर आपको क्या है, तीनों ऑप्शन सही है भाई, इनमें से कोई भी नहीं। मेरी गलती नहीं है, फिर इसमें गलती इनकी है। यहाँ पर इनमें से सभी होगा। ठीक है, तो इनमें से सभी बनाता हूँ। हाँ, तो ये आप ये मानते हैं कि नहीं इसमें मेरी गलती नहीं है? ठीक है। हाँ, तो इसलिए इस क्वेश्चन का मेरा कोई दोस्त नहीं है। ये आपके टाइपिंग मास्टर या फिर आपकी जो आपने क्वेश्चन भेजा है उसमें कोई गड़बड़ी हो सकती है, हो सकता है। चलिए मान और इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी तीनों आपके आंसर, तीनों आपके आंसर सही है। जी ठीक है, तो इसके लिए मुझे कोई दोस्त नहीं मिलेगा। कितना 4-1 से? हाँ, 4-1 से आप आगे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन इनके लिए, सलाल बांध किस नदी पर स्थित है? एकदम सिंपल क्वेश्चन फिर आ गया। हमको तो लगता है कि आज हम पागल हो जाएंगे। बताओ क्वेश्चन जल्दी खत्म करते हैं। नहीं हो सकता है गलत हो जाए। महानदी, चिनाब नदी, सतलुज नदी, कृष्ण नदी, सलाल बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए, जहां तक हमें आशा है महानदी तो नहीं होगा ये सलाल बांध। ठीक, कहाँ है ये बताइए आप। चरागों की लौ से सतलज नदी पे है भाई। ऑप्शन 3 को लॉक किया जाए। जहां तक बड़े दिनों के बाद गलत हो सकता है। बड़े दिनों के बाद ये दिन आया, सॉरी बड़े दिनों के बाद, हाँ बड़े दिनों के बाद ये वाला दिन आया है कि इनका एक गलत होता है। बड़े दुख के साथ ही बड़ी खुशी के साथ कहना पड़ता है इनका एक गलत है, गलत है, गलत है। आंसर फिर क्या है? इसका आंसर मैं बताता हूं। तो देखिए, जो सलाल बांध है आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर की एक नदी है, प्यारी सी सुंदर सी नदी है, उसका नाम है चिनाब नदी। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिनाब हो जाएगा। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिनाब नदी। तो सलाल बांध किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। तो इसलिए 4-1 से अभी भी हम पीछे ही हैं, लेकिन अब मेरे पास मौका आ जाता है ट्रुथ या डेयर करने का, और मैं इनको जादू की पुड़िया देना चाहूंगा। और जादू की ट्रुथ या डेयर, मैं डेयर ही दूंगा भाई। तुम डेयर आपसे पूछूंगा ही नहीं, ट्रुथ या डेयर, क्योंकि मैं बहुत देर से एकदम अंदर कहते हैं ना गुस्सा आ रही थी, इसलिए मैं इनसे पूछूंगा ही नहीं, मैं डेयर ही दूंगा। तो आपके पास आपकी जादू की 2 पुड़िया है। पहले आप बताइए इसमें कौन सी पुड़िया लेंगे? ये वाले लेते हैं। चलो ठीक है, इसको पकड़िए। अब करना क्या है मैं बताता हूँ। देखो, करना पड़ेगा। ठीक, मैंने उसको चाटा था, मुझे नहीं पता इस जादू की पुड़िया में है क्या। इसको खोलेंगे, इसमें जो होगा इसको ही अपने हाथ में लगाएंगे, अपने मुंह में लगाएंगे। ठीक है कि नहीं? आपको लगाना पड़ेगा, जल्दी से करिए क्योंकि टाइम है नहीं। क्या है? नमक है क्या? मुझे नहीं पता क्या है। ये नमक नहीं है, ये शुद्ध देसी आटा, रोटी जिससे बनती है। कितना प्यारा है। चलो थोड़ा सा नहीं, ऐसा मुंह में लगाना पड़ेगा। नहीं, लाओ लगाते हैं, लगा रहे हैं ना। हाँ। आप देखिए, आप ये थोड़ी ना, आप ये नहीं बताइए थोड़ा लगाना है। हमने बोला पूरा। भाई वीडियो हम अभी कटवा सकते हैं क्लिप। अब इस तरीके से तो मैं भी लगा सकता हूँ। देखो ऐसा करके लगा दो, सिंदूर शादी हो गई इनके साथ। ऐसा कुछ नहीं, देखो लगाओ भाई, ये गलत बात। ये तो कुछ नहीं, तो होली खेल रहे हैं। पूरा बढ़िया से मुंह में लगाओ। क्या कितनी मजा आ रही? आपको भी मजा आ रही कि नहीं आ रही? बताते जाइए। सोच लीजिए कि ट्रुथ या डेयर में इनको क्या क्या करना पड़ रहा है। और जादू की पुड़िया भी बंद होगी, ये नहीं जादू की पुड़िया आप फेंक देंगे। इसको बंद करके हम लोग रख देते हैं, क्योंकि अगला बारी फिर से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4-1 से अगला क्वेश्चन है अरे यार, तुम क्यों चुंबकीय क्षेत्र के पीछे पड़ गए हो? थोड़ा भाई, चैप्टर के नाम में चुंबकीय धारा का प्रवाह, तो हम क्या करें? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र क्या होता है? थोड़ा दो तो पिन हमें। ये जो आपका साइन, ये क्या है? थीटा लिखा है। ठीक है, ये भी थीटा है, ये क्या है? कॉस थीटा है। ठीक है, F बराबर IBS sin थीटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सही है। केवल ये हो, इतना तो मुझे भी आता है। देखो था क्या कि जब इसको 10th में साइंस में पढ़ा था एकदम बढ़िया तरीके से, और तो इसका आंसर मुझे भी याद ही था कि F बराबर IBS sin थीटा, एकदम पता था ये। इसका राइट, अब मुझे नहीं पता कैसे राइट आंसर है, लेकिन इसका राइट आंसर है बराबर क्या है? IBS sin थीटा। तो इसके साथ मेरा 1 पॉइंट बढ़ जाता है, और मेरा पॉइंट होता है 2 और आपके भैया का 4। लेकिन मैं अभी भी क्या हूँ? पीछे ही हूँ। तो अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें तो कर देंगे, जैसे आई क्या है, बी क्या है, करना चाहेंगे फिर आगे। हाँ, ये कर दे रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत है क्या? लीजिए करिए। चलिए देखिए, F तो बल होगा। F क्या है आपका पता ही क्या है? बल है। ठीक है, फोर्स है। इसके बाद I क्या है आपको? क्या है? धारा है।
विद्युत धारा कर लो या धारा कर लो। बी। इसके बाद बी क्या है, कैपिटल। देखिए इसमें क्या लिखा है आपका, कैपिटल भी लिखा है ना, स्मॉल भी है, ठीक है। ये स्मॉल भी, इसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, वही कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। और कहीं कहीं पर स्मॉल कैपिटल भी लिखा दिखाई देता है, ठीक है। इसके बाद एल क्या है, एल क्या है आपका, लंबाई है, ठीक है। ये क्या है आपका, लंबाई है। और साइन को जानते हो, साइन थीटा आपका क्या कोण है, कोण, ठीक है। तो ये आपका सूत्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र क्या होता है, 4-2 के साथ। अगला क्वेश्चन आपके भैया के लिए, और मैं हार गया हूं पहले ही, क्योंकि आज क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा मुझे पता चल गया कि मैं हार गया हूं, और शायद मैं आपके भैया इसको ना बता पाए, मुझे लग रहा है। जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। पूरा जलमंडल जो होता है उसका जो कितना % भाग जो जल के रूप में उपलब्ध है, कौन से जल के रूप में, समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है, बताइए भैया आपके। 97.5, 97.7, 98%, 97%, 97.5, 97.7 पॉइंट में किस लिए के भाई, 97। देखो इसमें था क्या ऑप्शन में, केवल एक ही जो था वो एक पॉइंट में था, लेकिन हम इनको कंफ्यूज करने के लिए उसको हम पॉइंट में कर दिए। तो वही कह रहे पॉइंट में किस लिए ले गए। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हम भी थोड़ा बहुत दिमाग लगा लेते हैं, थोड़ा बहुत। और आप ट्रूथ या डेयर चैलेंज करने के लिए तैयार हो जाइए। आज हम ये देखते हैं कि आपका जो ये IQ है, तुक्का वाला, अंधी वाला, कितना सही होता है। चलिए जल्दी करिए, जल्दी से करिए, वेट कर रहे हैं सारे बच्चे। चलिए देखिए 7.7 है, मतलब 97.7% है। ये बताइए आपने इसको कैसे सोचा है, देखिए 97 पॉइंट कुछ था, ये हमें पता था। तो इसमें 97.5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, अभी भी आप चेंज कर सकते हैं। नहीं, हम नहीं चेंज कर रहे हैं, ये समझ गया। और सोचो कि इनका तुक्का इतना सही लगता है, इसका राइट आंसर सही में ही यही होगा, 97.7%। इसी के साथ इनका एक पॉइंट और बढ़ता है 5, और हम कितने पर रह गए हैं, 2। और आज कितने पॉइंट से जीत गए हैं, अभी एक क्वेश्चन और है, अभी एक ही है, तो जीतेंगे तो है नहीं। जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है, तो 97.7%। इसको ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये मेरे लिए है, मैं पढ़ के इसका आंसर देता हूँ। ये तो छोटा सरल है, मैं इसको भी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन वैद्युत सेल में रूपांतरण होता है, जो वैद्युत सेल है उसमें रूपांतरण होता है किसका ना, अच्छा किसमें होता है, रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत सेल में, वैद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, वैद्युत सेल का बताइए। जहां तक मुझे लग रहा है ऑप्शन बी होगा इसका, और मुझे क्लियर है। गए आज फिर से गई भैंस पानी, गए भैंस पानी में भैया। ठीक है, देखिए जो आपका वैद्युत सेल में रूपांतरण होता है। अब देखिए अगर देखा जाए सेल पे, वैद्युत सेल जो आपका है, सेल ये प्रकार ही मान के चलते हैं। सेल में देखा जाए तो कुछ रासायनिक चीजें भरी होती है, वो क्या करता है, बाद में उसे क्या करता है, वैद्युत धारा में चेंज करता है, कन्वर्ट करता है। तो क्या करेगा, रासायनिक ऊर्जा क्या करता है, वैद्युत ऊर्जा में। मतलब ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए नंबर सही होगा, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। सोच लीजिए कितना गलत हो रहा है, कितनी बेइज्जती में ये अब आपका कुछ नहीं हुआ है, हमारा 5 और 2 पर खत्म होता है। कितनी बेइज्जती हो रही है हमारी, पहले ये सोचिए। ये 5 vs 2 पर क्या होता है, ये वीडियो समाप्त और मैं 3 पॉइंट के साथ हार चुका हूं, लेकिन आप जीत चुके हैं। आपको ये सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाना और बढ़िया तरीके से, और अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, और एक बढ़िया सी शायरी के साथ अंत करेंगे। आपको सुना देते हैं, बढ़िया सी लाइन है, हमारे बशीर बद्र साहब की लाइन है। क्या लाइन देखिए कि चरागों की लौ से सितारों की जो तक तुम्हें मैं मिलूंगा जहां रात होगी, चरागों की लौ से सितारों की जो तक तुम्हें मैं मिलूंगा जहां रात होगी, जहां वादियों में नए फूल आए हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी, सदाओं को अल्फाज मिलने न पाए न बादल घिरेंगे न बरसात होगी, कि सदाओं को अल्फाज मिलने न पाए न बादल घिरेंगे न बरसात होगी, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर होगी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात। वाह भाई, आपने क्या, इसी के साथ हम लोग अपनी वाणी को विराम देते हैं। अभी रुकिए, हम बता दें, देखो भाई इसको इन करने दो, वीडियो लंबी हो रही है, ट्रूथ या डेयर नहीं करते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान दें, अपना व्यक्तित्व ऐसे व्यवस्थित करें कि महिला आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। सीखते रहें, सिखाते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें, खेलते रहें और खिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत।